इसलिए प्रसाद की व्यवस्था थोड़ा सा कराया था। और एक और विशेष रूप से हमारे स्कूल है ना, प्रज्ञा स्कूल, वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है। तो जो भक्त लोगों को पूरी हलवा और ज़्यादा स्वादिष्ट खाना जो है ना, थोड़ा हैवी डाइट चाहिए ना, तो वहाँ पे भी प्रसाद बना हुआ है, तो वहाँ जा करके पाले। गांव के लोगों को तो पता है, तो भक्तों के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था। जो प्रभु नाम का प्रचार करे, जो प्रभु के लिए अपने जीवन का बलिदान करे, जो श्री कृष्ण के लिए समर्पित हो, हमारे वाणी से, हमारे अंतःकरण से हमेशा उसके लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए। वास्तविकता ये है कि तुम सब अभी भगवान के मार्ग में सही से चलने का प्रयास नहीं कर पा रहे। जो सुख होत हरि भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। जो कृष्ण नाम में, जो हरि नाम में परम सुख, क्योंकि सत्यता है ना, सत्य को हमेशा परखा जाता है और सत्य ही सच्चिदानंद से मिलाता है। विशेष करके कुछ लोग हमसे तर्क करते हैं, अरे अपनो राधे राधे कहेंगे तो अपना के सब कुछ चल रहा है, तो महाराज हम राधे राधे कहे लगे तो हमारी खेती को देखेगा, हमारी बच्चों का पोषण, जो स्कूल में अच्छे अच्छे एडमिशन। भैया कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कर्म करो। हमने जैसा आपसे निवेदित किया ना, ये जो जिह्वा से कर्म शब्द रूपी अमृत छलका रहे हो ना, ये प्रभु के कृपा से। हमने देखा है यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं। हम सबके अंतःकरण को, सबके अपराधों को, सबके सुकृतियों को, सबके कष्टों को, सबके दुखों को देख करके यही सोचते हैं कि काश ये भगवान का भजन कर रहा होता, सामर्थ्य मिलती ना। वो डॉक्टर जैसे टूटे हुए पैर में सुई की इंजेक्शन लगा देता है ना, शून्य की, तो शून्य हो जाता है, भले टूटा रहता है। काश ये कर्मों के फल से ये भ्रमित होकर के सब जगह भटक न रहा होता। ये चाहे कर रहा है सुख की, और सच्चे सुख से वंचित है। हम तो सबको श्री जी से जोड़ना चाहते हैं ना। हम लोग व्यवहारिकता में तुम्हें रखना भी नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे अगर दादा पुरखों ने किसी से तोड़ा था ना, तो तुम्हारा आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ा रहे उनसे। आजकल क्या स्वभाव हो गया है, घर में जैसे संस्कार मिल रहे हैं वैसा ही वो छोटे बच्चे भी बगल से निकलेंगे ना, तो ऐसे आंख टेढ़ी करके देखते हैं, पापा से हमारा ऐसा तो 36 का। अरे वो क्या बिगाड़ा है? जैसे किसी ने कहा कि विधायक के किसी संबंधी ने उसको ठोका, वो गया मर। अब विधायक जी को कहीं घुसेड़ रहे हो बीच में? अरे उसके सुकृतियों के आधार पर उसको मृत्यु लिखी हुई थी उसके द्वारा, अब उसका अपराध तुम किसी और पर मत ठोको। अब यहाँ तक ये कह सकते हैं कि उसके भी संस्कार है ना। वो जब गुंडई करने जाता था ना, तो यही कहता था हमारे चाचा विधायक, हमारे फूफा विधायक, हमारे ससुर विधायक, इसीलिए उसको बीच में फंसाया जा रहा है। मैं आप लोगों से करबद्ध या चरणबद्ध हर प्रकार से निवेदन करूं, भगवान का नाम लेने का अभ्यास किया करिए, अपने समय को व्यर्थ ना जाने दीजिए। महापुरुषों का भी देह त्याग होता है, कुछ ना कुछ कारण बनता है। जैसे हमारे पंडित जी का शरीर छोटा ना, अहोगति है। महापुरुषों की गतियां दुर्लभ है वहां तक पहुंचने के लिए। अब इन्होंने तो निवेदन किया कि हे प्रभु, हमारे पिताजी कि हम शरीर रूप में कोई सेवा ना कर सके, तो कम से कम उनके अंतिम संस्कारों को तो हमारे द्वारा निवेदित कर दिया जाए। वो जानते थे उनके घर के हर सदस्य की महापुरुष है, अपनी गति को प्राप्त हो गए, पर एक निवेदन जो माँ ने सुना और तुरंत शरीर को जो है ना प्रकाशित कर दिया अपने वास्तविक उसमें। नहीं तो लुप्त हो चुके थे शरीर समेत, जिसको जल समाधि कहते हैं ना, वैसा ही कुछ हुआ था। पर लौकिक जगत में ये बातें आती है, वो पंडित जी ने ऐसा कर दिया होता तो कुछ बचाव हो जाता, अमुक आदमी चिल्ला दिया होता तो ऐसा हो जाता। ये इसलिए निवेदन नहीं कर रहे हैं आपसे, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो विधना ने जो लिख दिया छठी रात के हम, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव में संग।
हमारे जैसे अपराधियों को, हमारे जैसे नीच को, हमारी कोई सुकृति ऐसी नहीं है जो परमार्थ के मार्ग में लग सके, पर मुझे अपने चरणों में लगा रखा है श्री जी। मुझे बार बार इसी बात की प्रसन्नता है। हम प्रश्न करते थे प्रभु से कि मेरे जैसे दुर्भाग्य को आपने परमार्थ की ओर अग्रसित किया है, तो कहीं अपराध लगेगा तो मैं समाज के लिए क्या। तो कहते थे कि कैसे हो पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़ेती रीच कर महल खवासी दे। आप लोगों को नहीं आता ना कुछ, राधा नाम जप रहे हो पर अश्रद्धा से जप रहे हो, इतना श्रद्धा भी नहीं है, तब भी वो उतने में भी। तुलसी बाबा भी कहते हैं ना, मंगल दसों दिशों भाव कुभाव, किसी भी प्रकार से जपो। हमारे सिद्धांत में, हमारे सूत्र में लिखा हुआ है, कैसे हो हरि नाम ले खेलत हसत अजान, ऐसे हो को देत है उत्तम गति भगवान। हम आपसे कुछ चाहे थोड़ी कर रहे हैं किसी बात की कि मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। अगर कृपा हो तो भजन कीर्तन यहाँ पे होता रहता है, तो बैठे चले गए। अब सोच रखे हो कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कमाई नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, तो विशेष एक हृदय की बात कहें, जैसे आज रोटी दाल चावल सब्जी इत्यादि खाया है ना, तो वो तुम्हारे 7 8 10 घंटे 12 घंटे का तुम्हारा फीडबैक कवर करके रखेगा। इसी प्रकार तुमने हरि नाम लिया है कभी पूर्व में, अनंत जन्मों में, अभी जन्मजात संस्कार है ना, बोले बाप पे गया, पिता पे गया, माँ पे गया, उसके प्रभाव से हम हरि का कीर्तन भगवत मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं। अरे उनके पास क्या बोलता, हरि हरि कहने लगेंगे तो फिर हरि हरि कहत पाप सब जरे, ऐसे बहुत बात की तरह। पापी एक अजामिल भयो, सब जानते हो, श्रीमद् भागवत शुरू में ही सुनाते हैं, तो पहले इसलिए कि अश्रद्धा ना हो, इसीलिए अजामिल का कथा। श्री रामचरितमानस में बालकांड में नाम के कितने प्रमाण दिए गए। पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तिन तिरमयो, अधम का एक बीज उत्पन्न किया, उससे एक वृक्ष का रोपण हुआ। उसको ऐसा वृक्ष हुआ कि वो आरा से भी नहीं काटा जा रहा था। सुत मित नाम नारायण धरो, सो पापी वैकुंठ गए। ऐसे बहुत बात की तरह तुम सोचते हो ऐसा नहीं वैसा, तुम्हें घर में रह करके थोड़ा अभ्यास कर लेना, जैसे मुंह चलाने का, खाना खाने का अभ्यास करते हो ना, ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट में एक बार राधा नाम कहेंगे। देखना रस न दे दिया और कृपा न कर दी तो बताना। दूसरे दिन से ये कहना छोड़ दोगे कि वो जब हम कर रहे हैं, ये कहना चालू कर दोगे कि प्रभु कर रहे हैं, और ये कहना भी चालू कर दोगे तो कृपा हो जाएगी, विशेष करके बोल रहे हैं। निवेदन हमारा एक बात का है, पूरे ग्रामवासियों से, पूरे भक्त मंडली से, जादू मंत्र के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ पे हर प्रकार के कैंसर, किडनी, लीवर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हर प्रकार के, अभी भी बच्चे परेशान हैं, लव मैरिज, पता नहीं कौन कौन मैरिज करवा रही है श्री जी। होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु का धाम है, वो अपार सामर्थ्यवान है। पर अगर हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो उसमें भी एक कैपेसिटी बनाई गई है ना, 200 बेड है, 300 बेड है, आईसीयू में 20 बेड है। ये जो लौकिक सिद्धांत है ना, दैविक संप्रदाय का, तुम्हारे कष्टों की निदान का, इसमें भी विशेष कुछ तत्वों को स्फुरित किया गया है कि तुम्हारे सांसारिक तापों को यहाँ से निदान मिलेगा। तो वो ऐसा ही है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो यहाँ से मैं तुम्हारा पेट ठीक करूंगा तो पैर पकड़ेगा। गुरु जी की गलती तो नहीं, क्योंकि पैर आया पेट ठीक हो गया। अरे दर्द तकलीफ तो वैसे ही कारण बना ना कुछ तकलीफ का। तो मेरी शक्तियों के आधार पर, और जो दिव्य सत्ता विराजित है ना, उसका भी यही कथन है कि प्रभु का आश्रित जन ही उस परम गति का अधिकारी हो सकता है। हाँ, इसीलिए
श्री राधा नाम को अपने जीवन में उतारो। राधा नाम कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे तुमने रामानुज संप्रदाय से दीक्षा ले रखी है, राम नाम, तुमने शैव संप्रदाय से दीक्षा ले गए, शिव जी का चिंतन भजन, वैष्णव हो, जो जैसा गुरु द्वारा प्रदत्त है उसका चिंतन मंथन करो, इसी में उद्धार है। बाकी मुझे नहीं समझ में आया आज तक, जितने दिन से श्री जी ने मुझे बैठा रखा है। सेवा है, कर्मों का आधार है। हम वृंदावन भाग गए थे छोड़ छाड़ के, तब भी लौटा करके लाया, सेवा करा रही, अच्छी बात है। पर सार्थकता, जैसे कोई भी शक्तियां है ना वो देव सत्ता से जुड़ी हुई है, ऐसे तुम्हें प्रभु से परमात्मा से जोड़ना होगा। तुम्हें समझना होगा कि ये जो आए हुए शरीर में कष्ट है ना, जो तकलीफ है ना, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बस परम सामर्थ्यवान प्रभु का आश्रय लेकर के इसको सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। क्यों सरदार? तकलीफ तो आएगी, पर हरि नाम है जीवन में, तो चोर न लेत घटत नहीं कबहू, ऐसो है हरि नाम। इसीलिए हरि नाम को है आधार, क्योंकि उसको चोर भी नहीं चुरा सकता, वो कभी नहीं घट सकता। पानी न डूबत अग्नि न दाहत, न पानी नैनम चंद्रांतरे शास्त्र है। ये सिद्धांत भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये दुखालय है। ये संसार तुम्हें एक नियत समय के लिए सुख का अनुभव तो करा सकता है, पर वो जो परम सुख है वो नहीं दे सकता। भगवान कुरकुरे चिप्स बनाने वाले ने पीछे एक्सपायरी डेट लिख रखी है, तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है एक्सपायरी है, अब तुम एक्सपायरी का सेवन कर रहे हो। अरे वो मूर्ख है कि तुम। संसार को उसी प्रकार देखो जितना उसकी लिमिट दे रखी भगवान ने। इतना आसक्त मत हो जाना। किसी के बीवी बच्चे बाहर है, पति यहाँ पे लटका हुआ पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, कुछ भी कार्य कर रहा है, अरे उसको कुछ अकस्मात हो जाता है तुम्हारे परिवार को, तो क्या तुम पहुंचने में तुम्हें जानते हो कितना समय लगेगा? और तुम सोचते हो मेरे द्वारा निर्माण हो रहा है इनका। इसीलिए एक न एक, हे प्रभु तुम्हारे ही पुत्र है, तुम्हारे ही पत्नी है, तुम्हारे ही संबंधी है, कृपा करो। तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हम पर दया करो। हमारे अंदर ऐसी भावना जागृत करा दो कि मैं देखता रहूं कि हर अच्छे बुरे कर्मों में, हर सुकृतियों में तुम्हारे ही कृपा को अवलोकित करने की सामर्थ्य होगी, तभी मैं चल पाऊंगा, नहीं तो नहीं चल पाऊंगा। भजन को सारथी बनाओ। जैसे कुछ लोग गुटखा, नशा, दुर्गुण का सेवन कर रहे हैं ना, पतन निश्चित है भगवान, क्योंकि उस पुड़िया में लिखा हुआ है ही इज डेंजरस ऑफ हेल्थ। सामने मर जाने वाली मृत्यु नहीं होती, कहीं यहाँ दर्द होगा, कहीं वहां दर्द होगा, कहीं फूलेगा, कहीं। अरे 2 रोटी खाते हो तो उसका जो सार भाग निकलता है तो तुम्हारे नस नाड़ियों को मजबूत करता है, तो तुम जहर खा रहे हो यार। जहर की क्वालिटी अलग अलग होती है। बस वो क्षणिक तोता जैसे पेड़ में बैठता है बिही के लिए, तो नीचे उसने लगा रखा है जाला। किसने? जो माली है। और वो बैठ करके खाता है, फिर उड़ने के लिए जब प्रयास करता है तो वो बैठा फटफड़ा रहा है, पर पैर नहीं जा पा रहे क्योंकि फंस गया ना। ऐसे जब तुम खाते पीते हो ना, बड़ा आनंद आता है, पर ऐसी दुर्गति मृत्यु। मेरे पास आते हैं कैंसर के पेशेंट, 1 दिन में इस स्थान से ठीक होते हैं। मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कैंसर वालों को लेते आना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। वो अलग अलग जगह अपने स्टॉप बना रखे हैं। अब जैसे कैंसर बोले कि महाराज जी 1 हफ्ते पहले ये दिल्ली में मैंने दिखवाया था, ये रिपोर्ट आई, यहाँ पे कैंसर बता दिया। अब गुरु जी ने कृपा करी तो उसका कैंसर ठीक हुआ, अगले हफ्ते रिपोर्ट बदल गई पूरी। अब हम उसको पर्चा दिखवाएं अपना कि बोले अब ये किस हॉस्पिटल में दिखवाए थे, इसको चपका ना, गुरु जी कैंसर, किडनी, हर प्रकार के रोगों को ठीक करते। नहीं, भीड़ होगी बस, ठीक उतने ही होंगे जिसका विधान है भगवान। तुम्हारे तकलीफों के लिए तुम्हें प्रेरणा मिलती है अंदर से, किसी न किसी के द्वारा और वहां से, पर भगवान का नाम का आश्रय जो लेता है ना, उसको हर प्रकार से परम मंगल में प्रभु का सार
हाथ मिल ही जाता है। विशेष करके कह रहे हैं, जो गीता जी कह रही है, जो पुराण कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उसी के आधार पर नहीं चलोगे तो क्या होगा। सत्संग कभी लिया नहीं, बच्चे को क्यों भगाते हो स्कूल, और जब कोई स्कूल नहीं भेजता तो यही कहते हैं ना कि बच्चे को अनपढ़ बनाए दे रहे हैं। ऐसी सत्संग के लिए तुम्हें जाना चाहिए, अपने मन को बोलना चाहिए कि थोड़ी देर तो बैठ, दिन भर तो विषयों में लगा रहता है, दिन भर तो भोगों में लगा रहता है, दिन भर तो कुटुंब और परिवार की सुकृतियों को मजबूत करने में लगा रहता है, पर अभी भी थोड़ा चाहिए, अभी भी थोड़ा चाहिए। 2 लाख मिला तो 4 लाख की, 4 लाख मिला तो 10 लाख की, पर थोड़ा भजन कर लोगे ना तो जो तुम्हारे लिए है ना वो इतना प्राप्त होगा तो वही पर्याप्त। जिनके पास ख्याति देख करके हमारा मन भागता जा रहा है ना, अरे जानते हो वो बाबा जी के पास लाखों लोग आते हैं, बड़ा अच्छे, बड़ा, एक बार हमको भी ले चले, और सब तो ठीक है, वो वाले बाबा जी के पास ले चलिए, थोड़ा दर्शन करेंगे वो एकदम। अरे भगवान, वो खुद जोर जोर से माइक में जो कह रहे हैं उस सिद्धांत को तो समझो। गुरु परंपरा में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे एक पतिव्रता स्त्री। पति गरीब है तो वो पत्नी करोड़पति के साथ भागेगी तो वो पत्नी कहलाएगी कि वैश्या कहलाएगी। और डुगुर डुगुर करते चले जाते हैं, गुरु को छोड़ा, भक्ति को छोड़ा, सेवा को छोड़ा। अरे तुम्हारे माई बाप को पकड़कर हम भी तो जाते हैं, हर जगह बैठते हैं, पर आकर्षण वहां का नहीं होता, आकर्षण यहाँ का होता है, आकर्षण हमारी श्री जी का होता है। इनसे पूछो, हम कहीं पे भी गए हैं तो इनका आश्चर्य लेकर गए। अरे हम जब इन्हीं के अधीन है तो तुम इनसे निवेदन करो ना, सोचते हो कि महाराज जी से कहेंगे तो पहुंचा देंगे। अरे हम कचड़ा हैं। 2-4 साल पहले ऐसे रोड में घूमते रहते थे ना, कोई प्रणाम निवेदन नहीं करता था। आज सब लोग राधे राधे प्रणाम दंडवत हो। ये उनके दिए हुए स्वरूप, उनकी जो सेवा हो रही ना हमारे द्वारा, वो अधिकार स्वरूप उन्होंने दिया है, तो वो जब चाहेंगे तब इसको हटा देंगे। हम कभी अश्रद्धा इसीलिए ना करें, भेषधारी संतों पर भी आदर करें। जब साले और भतीजे, लड़के, ससुर, सास इत्यादि को घर में बढ़िया बढ़िया पकवान लगाए रहते हो, उनके आचरणों से अवगत रहते हो क्या? हर तीसरे का आचरण खराब, तब भी उनको बढ़िया बढ़िया मिठाई देते हो घर में। कोई संत आ जाए तो उसको उसी में से 2 पीस निकाल करके दे दो, प्रणाम करो। पैसा मांगे तो बोल दो कि भैया हमारे गुरुजी मना किए हैं, पैसे से नहीं, हमारे पास नहीं है तो हम पैसे दे दो। पर इतना तो करो कि सेवा ना बाध्य हो। रोड चलते संतों को गरिया देते हैं आजकल के लोग। नारायण देखो वो सब कुछ देख रहा है। जब छोटा सा कैमरा तुम्हारी हर क्रियाओं को नोट कर रहा है और बड़ी बड़ी स्क्रीन में लाइव टेलीकास्ट चल जाता है, बोले कहाँ? बोले वो बटन जैसे कैमरा रहो इनमें फीड होगा, फंस गए। प्रभु है, हम विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे, पता है क्यों? क्योंकि ये जो 83,99,999 के बाद जो योनि दी है ना मनुष्य की, उसको हर प्रकार से योग्य बनाया है। इसीलिए तो सोई जाने जी देव जन जानत तुम्हें हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ सामर्थ होगा ना तभी ना जानत तुम्हें हो जाए। ऐसे कोई, भगवान ने कहा है ममे वंशो जीव लोके भूत लोके सनातना, मेरे ही अंश हो। कौन? जीव। तो ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य एक विशेष परम गति का अधिकारी है। 5 उंगली मेरे पास भी है, 5 उंगली तुम्हारे पास, 2 आंखें मेरे पास, वही मैं यहाँ पे बैठा हूं, तुम वहां पे बैठे हो। अरे यहाँ पे बैठा हूं तो ये बनाने वाले ने ना बैठाया है। माइक में बोल रहा हूं तो माइक क्या बाबा जी ने बनाया है? टेंट क्या बाबा जी ने सजाया है? जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो, जिस विग्रह की, तो क्या उसको मैंने बनाया है? तुम कोई भी कार्य कर रहे हो, सबके सब प्रभु की सृष्टि में तुम्हारा सहयोग ले रहे हैं। प्रभु ने सृष्टि की निर्माण की। जैसे एक ने चाहा कि हम घर बनवाना चाहते हैं भैया, तो ठेकेदार को पकड़े, ठेकेदार ने मिस्त्री को पकड़ा, मिस्त्री ने जो है ना लेबर ओबर जुगाड़ करके ऐसा कार्य कराना चालू किया। क्या इन चारों में से काम चालू हो जाएगा क्या? नहीं, अभी सीमेंट की भी जरूरत है, अभी ईंट की भी जरूरत है।
और क्या सीमेंट को बनाने के लिए वो तुरंत चालू हो गया क्या? सीमेंट को संग्रह करने वाली बोरी, सीमेंट को बनाने में जो जो चीजें उपकरण उपयोग हो रहे हैं, उन सबको प्रभु ने निवेदित किया है। प्रभु ने बनाया है सबको अलग अलग प्रकार के लिए। पर बोले कि इंजीनियर साहब है, हम तो खाना नहीं खाएंगे, हम डॉक्टर साहब है, हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा भाई? मसकते तो हो ना, तभी तो कर पा रहे हो ना सुबह से शाम तक की आराधना। चाहे तो विषय पंख में ही डूबे हुए हो, पर खाना खाने के बाद ना, तो पूर्व में किया हुआ जो भजन है ना, वही मनुष्य देह प्राप्त करा दिया है। वर्तमान सुधारना है तो अभी खाना खाना चालू करो, नहीं चक्कर घूमता रहेगा, भागते रहोगे इधर से उधर। किसी को भी हो हेलो और बताओ, वो हेलो की जगह बोलो राधे राधे बोल दो, श्री कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम। सोचते हो कि ये नाम छोटा सा है, ये क्या कर लेगा? सब धर्मन में जगमगे कृष्ण नाम सिरताज, जैसे वन के मृगन में राजत है मृगराज। कुत्तों के साथ संबंध क्यों बनाते हो यार? 10 प्रकार कुत्ते जोड़ लिए 10-20 ठो, तो सोचते हो कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े ध्यानी हो गए। नहीं, जब तक प्रभु से नहीं जुड़ा ना, और जिस दिन प्रभु की बटन दबेगी ना, तो ये सब पै पै करते हुए कुत्ते भाग जाएंगे। फिर कहोगे कि मैं अकेला रह गया, दीदी तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, चाचा तुम तो मेरा साथ नहीं निभाए। और फिर लाश को उठाने का प्रयास करेंगे। क्या एक भी उठ जा तो का देखे चाहिए, तो उसे बात करे चाहिए। आज तक कोई एक भी उठा हो उसमें से? तो बता, कोई उठा? तुम्हारे प्रकार से समझा रहा हूं, ये कड़ू लगेगी बात, थोड़ा जलन होगी, पर ये सच्चाई है। जो विधान है वो होकर रहेगा। महापुरुष जन, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, अपने रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर देखा गया, श्री विवेकानंद जी को देखा गया कैंसर। अरे तुम उदाहरण भले कुछ दे दो, पर महापुरुषों को जो दर्द और तकलीफ सहन करने का विधान आया है ना, वो इसीलिए कि तुम काहे सर दर्द ठीक कराने के लिए जो है ना 4 जगह उपचार में लगे हुए हो। अरे नेमोस्लाइड आती, उसको खाकर सर दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान से सर दर्द ठीक करने की प्रार्थना निवेदित करोगे? यही तो बात है कि पाए रतन चीन्हे नहीं, दीन्हे करते डार, यह माया श्री कृष्ण की, मोहे सब संसार। विश्वास करो, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठ जाते हो ना, तो एकदम घर की याद आने लगती है। मैं बुलाता नहीं किसी को भगवान, बस ये तुम लोगों के लिए सेवा है। बैठे हो ना, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्कूल में विद्यालय में टीचर पढ़ाता है ना, वो पढ़ाई उसको घर तक ले जाए, इसीलिए बैग बांधने का विधान बनाए। ऐसे तुम अपनी छाती में ये बात लेकर घर जाओ, अगर सबको सुधार ना दिए, सबको भजन वाला ना बना दिए, तो मेरा नाम क्या है? मेरी माता जी का स्वरूप देखते हो, तिलक लगाए हुए, यहाँ से कंची धारण किए हुए, सोना चांदी पहनने का त्याग कर दिया हुआ। संसारी लोग, अरे तुम कहा ये सबके चक्कर में। जब परम सुखद प्रभु के स्पर्श को प्राप्त हो जाता है ना जीव, तो फिर किसी और से महत्व नहीं रह जाता। जीवन केवल और केवल भगवान नाम के लिए आश्रित रखो। जो तुम्हें देना है वो प्रभु देंगे, जो तुम्हें प्राप्त होना है वो कहीं नहीं जाएगा। सनत भैया अभी पूजा आपकी कहाँ जा रहा है? कुछ देर बाद भजन करेंगे भैया, नवनीत भैया।